अलीज़े बैठ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नाज़नीन बेगम ने रोते हुए बेटी को अपने पास बैठाया तो वो घबरा गई। मेजर दुराब शहीद हो गया है, वो रोते हुए बोली तो वो बेयकीनी से माँ को देखने लगी। ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए बोली। इसे संभालना मुश्किल हो गया था। 2 साल वो अपने कमरे तक महदूद होकर रह गए। बीबी जी, अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो, 6 दिन से भूखा हूं। सामने बैठा फकीर मस्कीन सूरत बनाते हुए बोला तो अलीज़े ने आगे बढ़कर 10 रुपए इसकी गोद में फेंके। इस फकीर की आंखें और आवाज सुनकर वो चौंक गई थी। वो फौरन इसकी तरफ बढ़ी मगर वो वहां से उठकर जाने ही लगा था। जब अलीज़े ने इसे रोकना चाहा तो उसकी नकली दाढ़ी इसके हाथ में आ गई। ये देखकर फकीर मुंह छुपाए भागा। वो पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगी। दुराब, प्लीज मुझे तंग मत करो। आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो फिर साफ साफ बता दो, अलीज़े रुंधी हुई आवाज के साथ बोली। जैसे दूसरी तरफ दुराब खान के मोबाइल पर अलीज़े की बात उभरी तो वो मुस्कुरा कर रह गया। अरे पगली, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी मोहब्बत हो। आखिर मैं तुमसे शादी क्यों नहीं करूंगा? बस मुझे कुछ वक्त चाहिए। तुम तो जानती हो कि मैं आर्मी में जाने के लिए कितना बेताब हूँ, और अब तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। बस 2-3 साल की बात है, जब मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी तो इस वक्त हम शादी कर लेंगे। दुराब धीमी धीमी हंसी के साथ इसे समझा रहा था मगर अलीज़े बिल्कुल भी इसकी बात नहीं मान रही थी। वो पिछले 2 साल से रिलेशन में थे लेकिन अभी तक वो शादी के लिए टाल रहा था। दुराब, मुझे नहीं मालूम, बस हम इसी साल ही शादी करेंगे, फिर बेशक आप करते रहिएगा अपनी ट्रेनिंग्स। वो 2 टोक अंदाज में बोली तो दुराब इसके अंदाज पर मड़मड़ा। वो इसकी मोहब्बत थी जो इस पर पूरा हक रखती थी, लेकिन इस वक्त वो इसकी बात नहीं मान सकता था। इसे आर्मी से जुनून की हद तक मोहब्बत थी और वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। अलीज़े, तो मेरी बात समझ नहीं रही। मैं भी शादी नहीं कर सकता। पहले मुझे अपना करियर बनाना है। जब तक मैं मेजर की पोस्ट तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करूंगा। दुराब जिंदगी में पहली मर्तबा जरा सख्त लहजे में बात कर गया था। इसकी बात सुनते ही अलीज़े की आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। इसने फौरन से मोबाइल बंद कर दिया और दीवार पर दे मारा। इसका मोबाइल टुकड़ों में बट चुका था और वो जमीन पर बैठी रो रही थी। दूसरी तरफ दुराब इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। इसकी समझ में कुछ न आ रहा था। आखिर वो अपनी मोहब्बत को कैसे समझाए कि वो जरा सब्र कर ले। इस बेचारे का भी कोई कसूर ना था। वो पिछले 2 साल से इसे यही कह रहा था। इनकी मोहब्बत का किस्सा तो बचपन से ही था, मगर इनकी मंगनी आज से 2-2.5 साल पहले हुई थी। दुराब ने बार बार इसे कॉल्स की लेकिन इसका फोन बंद जा रहा था। दुराब को बहुत ज्यादा फिक्र सताने लगी थी। इसी वक्त इसने सोच लिया कि वो बहुत जल्द अलीज़े को मनाने के लिए इसके घर जाएगा, लेकिन अभी इसके पास वक्त नहीं था क्योंकि इनके घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। दुराब की बड़ी बहन नरगिस की शादी थी और वो इसलिए ही बहुत ज्यादा मसरूफ था। दुराब के घर वाले चाहते थे कि दुराब की शादी भी उसकी बहन के साथ हो जाए, लेकिन दुराब ये नहीं चाहता था, इसलिए सब लोग भी खामोश हो गए सवाए अलीज़े के। दुराब बेटा, तुम ऐसे करो कि अपनी खाला के घर चले जाओ और इन सबको अपने साथ ही ले आओ। मैं पिछले 1 हफ्ते से कह रही हूँ कि वो यहाँ रहने आ जाएं, मगर वो तो बहाने पे बहाना बनाए जा रहे हैं। जब तुम खुद ही इन्हें लेने के लिए जाओगे तो वो कोई बहाना नहीं बना पाएंगी। अगली सुबह जब दुराब अपने कमरे से निकलकर बाहर आया तो इसकी माँ इसे इसकी खाला के घर भेजना चाहती थी। खाला के घर का नाम सुनकर तो दुराब का चेहरा चमक उठा। वो भी तो अलीज़े से मिलने के लिए जाना चाहता था मगर कामों की वजह से जा ही नहीं पा रहा था। ठीक है अम्मी, मैं नाश्ता करके ही गुजरांवाला के लिए रवाना हो जाऊंगा। आप बस मेरे कपड़े प्रेस कर दें।
दुराब अपने चेहरे पर आई गहरी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, तो इसकी माँ भी मुस्कुरा कर रह गई। मैं जानती थी कि तुम अलीजे के घर जाने के लिए मना नहीं करोगे, इसलिए ही तो मैंने अली के बजाय तुम्हें कहा है। लेकिन ये कपड़े वपड़े मुझसे इस्त्री नहीं होते, खुद ही कर लो। इसकी माँ मुस्कुराते हुए कहने लगी तो वो भी मुस्कुरा कर रह गया। अम्मी प्लीज, आप कपड़े तो इस्त्री कर दें। आपको तो पता है मुझे कपड़े इस्त्री करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मिन्नत तलब लहजे में बोला। तो इसकी माँ इसे घूरी से नवाजने लगी। इसलिए तो कहती थी कि शादी कर लो, मगर तुमने तो कसम उठा रखी है कि माँ की कोई बात नहीं माननी। अब खुद ही भुगतो, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। और हाँ, दोपहर होने से पहले ही गुजरावाला के लिए रवाना हो जाना। वो बेटे को हुक्म सुनाकर वहां से चले गए। वो बेचारा सर पकड़े वहीं पर खड़ा रहा और फिर कुछ सोचकर कमरे में आ गया। पहले तो इसका दिल किया कि इसी हुलिये में ही खाला के घर चला जाए, मगर फिर अलीजे के बारे में सोचकर ही वो कपड़े प्रेस करने लगा, क्योंकि वो इस हालत में अलीजे के सामने नहीं जा सकता था। कपड़े प्रेस करने के बाद वो नहाने के लिए चला गया। नहाकर बाहर आया तो उसकी माँ इसका नाश्ता तैयार कर चुकी थी। नाश्ता करते ही वो फौरन अपनी विग निकालकर गुजरावाला के लिए रवाना हो गया। एक लंबी मुसाफत के बाद वो गुजरावाला पहुंच गया। वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो अलीसे को देखने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। जैसे इसने खाला के घर के अंदर कदम रखा तो सबसे पहले इसका सामना अलीसे से ही हुआ। वो सीढ़ियां उतरकर ड्राइंग रूम में आ रही थी, मगर इससे देखकर पीछे भाग गई, क्योंकि वो अब भी इससे गुस्सा थी। इसने अपना नया मोबाइल ले लिया था, लेकिन फिर भी दुराब की कॉल अटेंड नहीं की थी। अलीजे को यूं भागता देखकर तो वो और भी परेशान हो गया। वो तो समझ रहा था कि अब इसका गुस्सा कुछ ठंडा हो गया होगा। अभी वो ड्राइंग रूम में जाकर बैठा ही था कि नाज़नीन बेगम भी वहीं पर आ गई। वो भांजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और आंखों ही आंखों में इसकी नजर उतार रही थी। वो सिर्फ इनका भांजा ही नहीं बल्कि होने वाला दामाद भी था, जो इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। खाला अम्मी ने मुझे सख्ती से कहा है कि मैं आप लोगों को अपने साथ ही लेकर आऊं। अब मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगा। आप प्लीज जल्दी से लाहौर जाने की तैयारी करें। दुराब मुस्कुराते चेहरे के साथ खाला से कहने लगा तो वो भी मुस्कुरा दी। बेटा, हमारा तो इरादा था कि हम 2-3 दिन बाद आएंगे, लेकिन अब तुम आ गए हो तो हम कुछ सोचते हैं। नाज़नीन बेगम भांजे के सामने चाय के साथ दूसरे लवाजमात रखते हुए बोली, खालाजान, आपने सोचना नहीं है बल्कि मेरे साथ चलना है। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ अभी पैकिंग करवा सकता हूँ। वो बिस्किट को मुंह में डालते हुए बोला। इसकी बात सुनकर नाज़नीन बेगम भी मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि इनका भांजा इन्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। कुछ देर वो वहीं पर बैठा खाला के साथ बातें करता रहा, लेकिन अब वो बोर होने लगा था और इसे अलीजे से भी मिलना था। मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अलीजे से कैसे मिले, क्योंकि वो तो इस वक्त के बाद बाहर ही नहीं आए थे। फिर नाज़नीन बेगम पैकिंग करने के लिए अपने कमरे में चली गई। इन्होंने मुलाजमा के हाथ बेटी को भी पैगाम भिजवा दिया था। खाला के जाते ही दुराब ड्राइंग रूम से निकलकर तेज तेज कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा, मगर जैसे ही वो ऊपर पहुंचा तो उसकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई, क्योंकि अलीजे के कमरे का दरवाजा बंद था। फिर उसने कुछ सोचकर दस्तक देना शुरू कर दी। अलीजे जानती थी कि वही होगा, इसलिए वो दरवाजा नहीं खुल रही थी। अलीजे, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो दरवाजा बजाने के साथ साथ इससे आवाजें भी लगा रहा था, मगर वो अपने कमरे में बैठी चुपचाप मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। वो इसे बिल्कुल वैसे ही तड़पा रही थी जैसे वो इसे आज तक तड़पाता आया था। अलीजे, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं वापस चला जाऊंगा और फिर तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा। अब वो इसे इमोशनली तौर पर ब्लैकमेल करने लगा था। इसकी बात सुनकर
तो अलीसे जल्दी से दरवाजा खोलने पहुंच गई। बेशक वो इससे नाराज थी, लेकिन इससे दूर रहने का सोच भी नहीं सकती थी। जैसे इसने दरवाजा खोला तो वो कमरे के अंदर पहुंच गया और दरवाजा भी बंद कर दिया। अलीसे इसे इस तरह करता देखकर हैरान हो गई थी। ये तुमने क्या किया है? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? वो नजरें झुकाए बोली थी, मगर दुराब ने इसकी बात का जवाब न दिया और धीमे धीमे कदमों के साथ इसकी तरफ बढ़ने लगा। अलीसे 2 कदम पीछे हट गई, मगर वो तो मजीद 2 कदम आगे आ गया। अब अलीसे बिल्कुल ही दीवार के साथ लगी खड़ी थी और इसकी नजरें अब भी जमीन पर ही थीं। इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो दुराब को देख सकती। वो जब भी इसके पास आता था तो वो ऐसे ही झेंप कर रह जाती, और आज तो वो इसके कमरे में ही आ गया था। अलीसे, तुम क्या समझती हो कि तुम मुझसे बच जाओगी? वो इसके दोनों हाथों को दीवार पर पिन किए खड़ा था। अलीसे ने इसकी बात का जवाब न दिया और झुकी हुई नजरें मजीद झुका गई। अलीसे, मैं भी तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, इसलिए तुम भी इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दो। अगर तुम भी दूसरों की तरह करोगी तो फिर तुम में और दूसरे लोगों में क्या फर्क रह जाएगा? वो मोहब्बत पाश नजरों से देखता हुआ बोला तो वो मुस्कुराकर रह गए, मगर अब भी कोई जवाब ना दिया था। लेकिन इसकी मुस्कुराहट देखकर दुराब समझ गया था कि अलीसे ने अब इसे माफ कर दिया है। दुराब ने अपने हाथ से इसका चेहरा ऊपर किया तो वो शर्मा कर रह गई। इसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह हलाल हो रहा था। मोहतरमा, वैसे तो तुम हर वक्त शादी शादी की रट लगाए रहती हो। अभी से तुम्हारा ये हाल है तो फिर शादी के बाद तुम्हारा क्या होगा? वो शरारत भरे लहजे में बोला तो वो गुस्से वाली निगाहों से इसे देखने लगी और फिर एक झटके से अपने हाथ छुड़ाकर दूसरी तरफ आ गई। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। इस बार वो मसनूई गुस्से के साथ कह रही थी। इसका गुस्सा तो दुराब को देखते ही खत्म हो गया था। वो इसी वक्त इसके पास बढ़ा और फिर से इसका हाथ पकड़ लिया। क्या कहा तुमने? वो इसकी आंखों में घूरता हुआ बोला तो वो फिर से नजरें झुका गई। तो फिर बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हालत तो देखो अपनी, टमाटर की तरह लाल हो रही हो। वो इसके चेहरे को ऊपर करता हुआ बोला तो वो अभी भी नजरें झुकाए हुए थी। इसकी हालत देखकर दुराब लुत्फानंदोज हो रहा था। वो सिर्फ इसकी मंगेतर नहीं बल्कि इसकी बचपन की मोहब्बत भी थी। दुराब, प्लीज छोड़े मेरा हाथ, वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। वो अभी नजरें झुका कर ही बात कर रही थी। जितना चलाना है चला लो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला। वो इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बोला तो वो बेचारी आगे से कुछ भी नहीं बोल पाई। 1-2 लम्हे तो वो यूं ही इसका हाथ पकड़े खड़ा रहा, मगर जब इससे एहसास हुआ कि इसकी खाला अपनी पैकिंग कर चुकी होंगी तो वो जल्दी से अलीसे का हाथ छोड़ गया। अलीसे, तुम बताओ कि तुम्हारे कपड़े कहाँ रखे हैं? मैं खुद ही तुम्हारा बैग पैक कर देता हूँ। वो अलमारी की तरफ आते हुए बोला। अलीसे भी अब इसके पीछे पीछे आ गई। आपको मेरे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। प्लीज आप कमरे से बाहर चले जाएं, मुझे आपकी मौजूदगी में उलझन हो रही है। वो एक अदा में बोलती हुई अलमारी के कपड़े निकालने लगी तो एक मर्तबा वो फिर से इसे कंधों से थाम गया। ये क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें मेरी मौजूदगी से उलझन हो रही है? मोहतरमा, फिर शादी के बाद तुम क्या करोगी? ये ना हो कि मुझे कमरे से बाहर निकाल दो। वो इसकी आंखों में घूरते हुए बोला तो वो कहका लगा कर रह गई। दुराब, प्लीज तंग मत करें और बाहर जाकर इंतजार करें, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। वो इसे बाहर धक्का देते हुए बोली तो वो भी हंसता मुस्कुराता इसके कमरे से बाहर निकल गया। अब अलीसे जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही थी। वो लाहौर जाने के लिए बेताब हो रही थी। एक तो इसकी कजन की शादी थी और दूसरा वो ज्यादा से ज्यादा वक्त दुराब के साथ गुजारना चाहती थी। ये अलग बात थी कि जब भी वो इसके पास आता तो वो अजीब सी हो जाती। एक घंटा लगाकर इसने पैकिंग की और खुद भी अजीब सी तैयार होकर नीचे आ गई। दुराब इसकी माँ के साथ ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था और इसके सामने खाने पीने की भी बहुत सारी चीजें पड़ी थी।
बेटी को देखते ही नाज़नीन बेगम उठ खड़ी हुई, मगर वो अब भी सोफे पर टांगे फैलाए टीवी पर मैच देख रहा था। बेटा तुम यहीं रुको, मैं तो अपना मोबाइल लाना ही भूल गई। वो जल्दी जल्दी में अपने कमरे की तरफ चली गई तो अली से भी बिला झिझक दुराब के पास आकर बैठ गई। इतना सारा खाना तुमने खाया है, इसीलिए तो तुम दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो। वो शरारत से एक आंख दबाते हुए बोली तो दुराब भी फौरन से सोफे से उठ बैठा और इसके पास ही आ गया। मोटी, वजन देखा है अपना? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा वजन मुझसे भी ज्यादा होगा। वो भी अब इसे परेशान करने लगा था। अपने लिए मोटी का लफ्ज सुनकर तो अलीसे को सचमुच में ही गुस्सा आ गया। वो मोटी नहीं थी बल्कि भरी भरी जिसामत की मालिक थी, लेकिन वो अक्सर इसे मोटी कहकर चढ़ाया करता था। जब दुराब ने अलीसे का फूला हुआ मुंह देखा तो वो हंसने लगा। मेरी जान, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बिल्कुल ही सूख कर कांटा होती जा रही हो। इस बार भी वो इसे छेड़ रहा था। इसकी बात पर तो इसके सर पर एक थप्पड़ लगा कर रह गई। वो दोनों अब मुस्कुरा रहे थे। अचानक से नाज़नीन बेगम दूर से आती हुई दिखाई दी तो वो दोनों दूर हो गए। नाज़नीन बेगम ने इन्हें करीब करीब देख लिया था, मगर फिर भी इन्होंने कुछ न कहा और बस धीमा सा मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए ही तो इन दोनों का रिश्ता तय किया गया था। हालांकि पहले नाज़नीन बेगम के बहनोई बेटे के लिए अपनी भतीजी को बहू बनाना चाहते थे, मगर जब इन्होंने अपने बेटे की दिली ख्वाहिश को जाना तो वो भी अपने फैसले से दस्तबरदार हो गए, क्योंकि वो इनका बड़ा लाडला था। फिर दुराब अपनी खाला जान का बैग घसीटते हुए बाहर चल दिया तो वो दोनों भी इसके पीछे पीछे आ गए। अली से अपना बैग खुद ही घसीट रही थी। दुराब दोनों बैग विगो की डिग्गी में डालकर ड्राइविंग सीट संभाल गया। इसकी खाला इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी और अली से पिछली सीट पर बैठी थी। दुराब का दिल चाह रहा था कि वो इसके साथ आगे बैठे, मगर वो अपनी खाला के सामने ये सब ना कह सकता था, इसलिए ही मुंह फैलाए ड्राइविंग शुरू कर दी। ड्राइविंग करने के साथ साथ वो गाहे बगाहे एक नजर मिरर पर भी डाल लेता, क्योंकि मिरर पर पीछे बैठी अलीजे साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, जिसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वो जब भी घर से बाहर निकलती थी तो इस तरह ही अपने चेहरे को ढक लिया करती थी। इसकी यही अदा तो दुराब को बहुत ज्यादा पसंद थी। वो आज तक जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ता आया था, वहां पर लड़कियां लड़कों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती थीं, मगर इसे वो लड़कियां एक आंख ना भाती थी, क्योंकि इसे इन लड़कियों से नफरत थी जो खुद को कंपोज करके लड़कों की तवज्जो हासिल करती हैं। सारा रास्ता ही अली से कानों में एयरपोर्ट्स डाले न जाने क्या सुनती आई थी। इसे कोई होश ना था कि वो बार बार ही इससे मिरर से इशारे कर रहा है। दुराब को अब गुस्सा आने लगा था। वो इससे कहना चाहता था कि वो मास्क उतार दे, मगर वो तो सीट के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे कानों में एयरपॉड्स डाले बड़े मजे से आराम कर रही थी। फिर दुराब ने भी इसे इशारे करना छोड़ दिए। जब वो लाहौर पहुंचे तो दुराब बहुत ज्यादा थका हुआ था, क्योंकि आज के दिन में इसे 2 मर्तबा ही इतना लंबा सफर करना पड़ा था। पहले तो वो जब भी अपने खाला के घर जाता तो 1-2 दिन रहकर ही आता था। जैसे वो घर के अंदर पहुंचे तो इसकी खाला गाड़ी से उतरकर चले गई, मगर अली से आंखें मूंदे वहीं पर लेटी हुई थी। इससे कोई होश ना था कि वो लाहौर पहुंच चुके हैं। शायद अब इसे नींद आ चुकी थी और इसके कानों में गाने बिल्कुल वैसे के वैसे ही चल रहे थे। दुराब को एक शरारत सूझी। वो ड्राइविंग सीट से उतरकर पिछली सीट पर इसके साथ ही आ बैठा। जैसे इसने अलीसे के कान से एयरपॉड्स निकाल कर अपने कान में डाला तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो तो समझ रहा था कि वो कोई गाने वगैरह सुन रही है, लेकिन वो तो इसी की आवाज सुन रही थी। वो जब भी एक दूसरे को कॉल करते थे तो अलीसे शायद कॉल रिकॉर्ड कर लेती थी। इसे अलीसे पर बड़ा प्यार आया। हाँ, वो आंखें बंद किए न जाने क्या सपने बुन रही थी। 1 मिनट के लिए तो दुराब का दिल चाहा कि वो उससे ना उठाए और यहीं पर बैठा इसका दीदार करता रहे,
मगर फिर इसे घर वालों का ख्याल आया तो वो इसी वक्त ही अलीजे का बाजू पकड़कर हिलाने लगा। वो बेचारी हड़बड़ा कर उठ बैठी। लाहौर आ गया क्या? जल्दी जल्दी में इसके मुंह से बस इतना ही निकला था। जी मैडम साहिबा, लाहौर आ गया है, और अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो आप गाड़ी से नीचे तशरीफ ले जाएं। वो बड़े अदब से सीने पर हाथ रखे नजरें झुकाए इससे कह रहा था कि जैसे वो इसका ड्राइवर हो। इसके अंदाज पर तो अलीजे मुस्कुरा कर रह गई और फौरन ही गाड़ी से नीचे उतर गई। इसके साथ साथ दुराब भी गाड़ी से नीचे उतर आया था। अब वो दोनों मिलकर डिग्गी से बैग निकाल रहे थे। अलीजे, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम मेरी नजरों के सामने ना रही तो मैं जबरदस्ती तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। वो उंगली दिखाते हुए इसे तंबी करने लगा था। दुराब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि यहाँ सभी लोग होंगे, तो फिर मैं कैसे? अलीजे के आधे अल्फाज इसके मुंह में ही दम तोड़ गए, क्योंकि अब वो इसके नाजुक होंठों पर अपनी उंगली रखे हुए खड़ा था। अलीजे, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। जब भी मैं तुम्हें मैसेज करूं तो तुम मुझे मैसर होनी चाहिए, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो इस पर अपना हक जताते हुए बोला, क्या कर लेंगे आप? अलीजे भी इसे छेड़ने के मूड में थी, इसलिए इसकी एक बात को पकड़ लिया। मोहतरमा, कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, मगर अभी इस सब का वक्त नहीं आया। वो इसकी आंखों में घूरता हुआ बोला तो वो फौरन वहां से भाग गई। वो इसकी नजरों की ताब बिना ला पा रही थी। वो वहां से भाग गई और दुराब इन दोनों के बैग घसीटता हुआ अंदर की तरफ आने लगा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट के सिवा और कुछ भी नहीं था। वो खुशी से पागल हुआ जा रहा था, क्योंकि अब अलीसे ने 10-12 दिन तक इनके घर में ही रहना था। शादी में अभी एक हफ्ता रहता था। जैसे दुराब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो सभी लोग आपस में खुशगपियों में मसरूफ थे। वो जानबूझकर ही अलीजे के साथ सोफे पर बैठ गया। जैसे अलीजे ने इसे अपने साथ बैठता देखा तो उसके हाथ पर चुटकी काट दी। कोई भी इन दोनों को ना देख रहा था, बल्कि सभी अपनी अपनी बातों में मगन थे। कोई शादी की तैयारियों की बातें कर रहा था तो कोई पॉलर से अपॉइंटमेंट की। एक वही दोनों थे जो आपस में लगे हुए थे। क्या है? दुराब ने चेहरे के जाविये बिगाड़ते हुए कहा, क्योंकि वो दूसरी मर्तबा इसके हाथ पर चुटकी काट रही थी। अलीजे ने इसकी बात का जवाब ना दिया और आंखें आंखों में इशारे करने लगी कि यहाँ से उठ जाओ, खाला जान देख रही हैं। दुराब इसका इशारा समझ चुका था, मगर ऐसे जाहिर किया कि इसे कुछ समझ नहीं आ रही। जब अलीजे ने तीसरी मर्तबा इसके हाथ पर चुटकी काटी तो वो बदमजा होकर वहां से उठ गया। वो जानता था कि अब ये हिटलर इसे यहाँ पर बैठने नहीं देगी। वो अपनी खाला के साथ जाकर सोफे पर बैठ गया था। नाज़िम बेगम अब भांजे से बातें करने लगी थी। थोड़ी देर तो अलीजे वहीं पर बैठी रही, मगर फिर वहां से उठकर ऊपर आ गई, क्योंकि वो नरगिस के साथ बातें करना चाह रही थी। नरगिस अपने कमरे में बैठी बाजुओं पर उपटन मल रही थी, क्योंकि अब इसकी शादी में बस 5-6 दिन ही रह गए थे। फिर वो दोनों वहीं पर बैठकर बातें करने लगी। जब नरगिस ने उपटन लगा लिया तो वो उठकर बाथरूम में चली गई। इसे नहाना भी था। अलीजे नरगिस के कमरे में बैठते ही मोबाइल इस्तेमाल करने लगी। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दरवाजा खोलने पहुंच गई, मगर दुराब को देखकर तो इसका सांस ही खुश्क हो गया, क्योंकि इसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। वो उसी वक्त ही कमरे के अंदर आ गया। दुराब, नरगिस आप ही यहीं पर हैं? प्लीज आप जाएं। वो इससे इल्तिजा करने लगी थी, लेकिन वो इसकी कोई बात सुने बगैर वही कमरे में ही बैठ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देखने लगा। जैसे ही दुराब की नजर उपटन पर पड़ी तो वो उपटन से भरी प्लेट को उठाकर अलीजे की तरफ आ गया। अलीजे की समझ में कुछ ना आया कि आखिर वो क्या करना चाह रहा है। दुराब ने उपटन में अपना हाथ डाला और अलीजे के चेहरे पर लगा दिया तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई। दुराब, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर कोई आ गया तो फिर अच्छा नहीं होगा। वो घबराते हुए बोली, जो आता है आ जाए, मुझे किसी से कोई डर नहीं। तुम मेरी मंगेतर हो और मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ। दुराब मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। इसके जहन पर मोहब्बत का खुमार सवार हो गया था। वो अब खुद पर काबू ना रख पा रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि बहन के साथ साथ अलीसे और अपना भी निकाह करवा ले।
मगर इसके इरादे मजबूत थे और इसे आर्मी में एक नाम बनाना था। दुराब प्लीज अब आप जाएं, नरगिस आप ही बस शावर लेकर आती होंगी। वो इसे कंधे से पकड़कर बाहर धक्का देने लगी थी, मगर इस बार वो नहीं गया और दरवाजे तक पहुंचकर फिर वापस आ गया तो वो बेचारी सर थाम कर बैठ गई। इस बार इसने दुराब को बाहर ना भेजा और चुपचाप एक सोफे पर बैठ गई। वो जानती थी कि वो अपनी मर्जी से आया है और अपनी मर्जी से ही जाएगा। अलीजे वैसे एक बात तो बताओ, तुम अपनी शादी पर भी यही उपटन लगाओगी क्या? वो शरारत से आंख दबाते हुए बोला तो वो शर्मा कर रह गई। हाँ क्यों, ये उपटन नहीं लगाना चाहिए मुझे? इस बार वो भी सवाल जवाब के मूड में थी। नहीं, मुझे ये उपटन कुछ अच्छा नहीं लगा और वैसे भी तुमने उपटन मेरे लिए लगाना होगा तो फिर मैं ही डिसाइड करूंगा कि तुम कौन सा उपटन इस्तेमाल करोगी। वो इसे घूरी से नवाजते हुए बोला तो वो हाथों में अपना चेहरा छुपा कर रह गई। इसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो एक बाहया लड़की थी जिसे ये सारी बातें अजीब लग रही थी। दुराब इसे यूं शर्माता हुआ देखकर बाग बाग हो गया। वो जब भी हंसती तो वो इसे देखता ही रह जाता। एक तो वो इससे मोहब्बत करता था और दूसरा वो इसकी हंसी का भी दीवाना था। वो हाथों में चेहरा छुपाए बस हंसते ही जा रही थी और वो इसकी हंसी को अपने अंदर समो रहा था। अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो वो दौड़कर कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि वो दरवाजे के साथ ही सोफे पर बैठा था। नरगिस नहाकर कमरे में आई तो अजीब नजरों से अलीजे को देखने लगी। अलीजे तुम्हें क्या हुआ है? अलीजे इसकी आवाज पर फौरन चौंक गई और चेहरे से अपने हाथ हटा दिए। जैसे इसने कमरे में नजर दुराई तो मुस्कुरा कर रह गई। इसे कुछ पता ना था कि वो कब गया है, कुछ नहीं, बस वैसे जरा आराम कर रही थी। तुम ऐसे करो कि तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं नीचे ही सबके साथ बैठी हूँ, इसके बाद ही शॉपिंग पर चलेंगे। वो धीमी धीमी मुस्कुराहट के साथ नरगिस से कहती हुई इसके कमरे से बाहर निकल आई। मगर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली तो दुराब भी वहीं पर खड़ा था। बुद्धू, मुझे तो बता देते कि तुम जा रहे हो। अगर नरगिस आपी को कुछ पता चल जाता तो फिर वो क्या सोचती? वो आते साथ ही इसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए बोली, कुछ नहीं सोचती वो, और वैसे भी मेरे घर में सभी को पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो एक मर्तबा फिर से इसकी आंखों में घूरते हुए बोला तो वो मोहब्बत का नाम सुनकर लालम लाल हो गई और इसी वक्त ही वहां से भाग गए। दुराब वहीं पर खड़ा इसे मुस्कुराता हुआ देखता रह गया। नरगिस, अलीजे, तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम लोगों ने बाजार में ज्यादा देर लगाई तो मैं तुम्हें वहीं छोड़कर आ जाऊंगा। वो ड्राइविंग करने के साथ साथ इन दोनों को तंबीह भी कर रहा था। भाई, मैंने तो बस एक दो चीजें ही लेनी है, आप अलीजे से ये सब कहें। वो मुस्कुराते हुए शरारत से आंखें दबाकर बोली तो अलीजे मुस्कुरा कर रह गई। दुराब ने अलीजे से कुछ न कहा और चुपचाप ड्राइविंग करने लगा। जब वो माल पहुंचे तो वो दोनों पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगी। वो बेचारा इनके पीछे पीछे चल रहा था। इन्हें तो कोई चीज ही पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि इस वक्त नरगिस ने कहा था कि इसे एक दो चीज ही लेनी है और अब तकरीबन कोई 10वीं चीज ले रही थी। अलीजे को अभी कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा था। नरगिस ज्वेलरी के स्टॉल पर खड़ी अपने लिए कोई व्हाइट सेट ढूंढ रही थी। अलीजे भी इसके साथ ही खड़ी थी। अरे पगलो, इस तरह साथ साथ घूमती रहोगी तो कैसे शॉपिंग मुकम्मल होगी? अलीजे इधर आओ, मैं तुम्हें कपड़ों की सिलेक्शन में ले जाता हूँ ताकि तुम्हारा काम भी साथ साथ खत्म हो जाए। वो बहन के सामने ही इसका हाथ पकड़ता हुआ इसे दूसरी तरफ ले गया तो वो शर्मा कर रह गई। दुराबी, आपने क्या किया? क्या नरगिस आप ही मेरे बारे में क्या सोचेंगी? वो उदासी भरे लहजे में बोली, अरे पगली, तुम क्यों उदास हो रही हो? दुनिया वाले जो सोचते हैं इन्हें सोचने दो, और वैसे भी मेरी बहन ऐसी नहीं है। वो इसकी उदासी देखकर इसे समझाने लगा तो वो भी खामोश हो गई। वो एक बहुत बड़े ब्रांड की शॉप पर आए थे मगर वहां पर भी अलीजे को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। वो तकरीबन तीसरा ड्रेस ट्राई कर रही थी। ये एक पिंक कलर की मैक्सी थी जो इसे
खास पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन दुराब को यही पसंद थी और इसने दो टोक अंदाज में कह दिया था कि अली से तुम यही लोगी, बेशक तुम और कुछ लो या ना लो, लेकिन ये तुम्हें हर हाल में लेना होगा। तो वो भी इसकी बात मान गई। चले ठीक है, मैं ये आपकी मर्जी से ले लेती हूँ, लेकिन अगला ड्रेस मैं अपनी मर्जी से लूंगी। वो उंगली दिखाते हुए बोली तो वो भी हाँ हाँ कर गया। ड्रेस पैक करवाने के बाद अब वो एक दूसरी शॉप पर आ गए थे। अलीजे का दिल चाह रहा था कि वो बारात के लिए कोई अच्छा सा लहंगा ले ले, मगर इसे यहाँ पर कोई लहंगा पसंद ना आया तो वो फिर दूसरी शॉप में आ गई। वहां पर बहुत अच्छे अच्छे से लहंगे थे। अलीजे को एक खालसी रंग का बहुत ही खूबसूरत लहंगा पसंद आया तो इसने वही ले लिया। इस बार दुराब ने भी इससे कुछ ना कहा, क्योंकि इससे भी वो लहंगा पसंद आया था। अब अलीजे को वलीमे के लिए ड्रेस खरीदना था। वो चाह रही थी कि वलीमे के लिए वो कोई अच्छा सा शलवार कमीज ले ले। वो बहुत सी शॉप्स को छान चुकी थी, मगर इसे कहीं भी कोई अच्छा सा शलवार कमीज पसंद नहीं आ रहा था। अब भी वो एक शॉप में खड़े हुए थे। अचानक से दुराब की नजर एक ब्लैक कलर की साड़ी पर पड़ी तो उसने अलीजे को बिना बताए ही वो साड़ी पैक करवा ली, मगर अलीजे ने इसे साड़ी पैक करवाता हुआ देख लिया था। दुराब प्लीज, मैं साड़ी नहीं पहनती। वो जो चुपचाप साड़ी पैक करवाने में लगा हुआ था, इसकी बात का जवाब दिए बगैर पेमेंट करके बाहर निकल आया और वो भी इसके पीछे पीछे आ गई। दुराब, आप मेरी बात समझ नहीं रहे, मुझे साड़ी पहनना पसंद नहीं है। वो अब भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। अलीजा, तुमने एक ड्रेस अपनी मर्जी का ले लिया है, अभी तुम्हें पहननी ही होगी और मैं तुम्हें साड़ी में देखना चाहता हूँ। वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला तो वो भी खामोश हो गई, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और मोहब्बत करने वाले एक दूसरे की बात माने बगैर रह भी नहीं सकते। इसके बाद अलीजे ने अपने तमाम ड्रेसेस के साथ मैचिंग हील्स और ज्वेलरी वगैरह भी ले ली। तब तक नरगिस भी अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके फूड सेक्शन में बैठी इनका इंतजार कर रही थी। अब वो तीनों ही वहीं पर बैठकर पास्ता खा रहे थे। अलीजे, तुम्हारी सारी शॉपिंग तो हो गई है ना? नरगिस ने मुंह में पास्ते का चम्मच डालते हुए कहा, जी नरगिस आपी, मेरी सारी शॉपिंग हो गई है, अब मुझे किसी चीज की भी जरूरत नहीं। वो भी जूस का सिप लेते हुए बोली। दुराब खामोश बैठा था, क्योंकि वो चल चलकर बहुत ज्यादा थक चुका था। वो पहली मर्तबा लड़कियों के साथ शॉपिंग पर आया था। इससे पहले तो इसकी बहन इसकी माँ के साथ ही शॉपिंग करने के लिए आती थी। आज वो अलीजे के कहने पर ही इन दोनों के साथ आया था। फिर खाना खाने के बाद वो घर के लिए रवाना हो गए। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। वो दिन भी आ गया जिस दिन नरगिस की मेहंदी थी। नरगिस तैयार होकर लॉन में स्टेज पर बैठी थी और थोड़े बहुत मेहमान भी आना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी तक अलीजे अपने कमरे में तैयार हो रही थी। दुराब भी लाइट पिंक कलर की शलवार कमीज में मलबूस था, क्योंकि इसने अलीजे के साथ ट्विनिंग की थी और इसके सारे कपड़ों के रंग ही अलीजे जैसे थे। वो तैयार होकर जब अलीजे के कमरे में गया तो इसे रोता देखकर हैरान रह गया। अलीजे, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो तुम? वो जो आधी तैयार हुई बैठी थी, इसे देखकर आंसू साफ करने लगी, मगर कोई जवाब नहीं दिया। अलीजे, मुझे बताओ क्या हुआ है? वो बार बार ही इसरार कर रहा था। दुराब, मेरे ड्रेस के साथ की मैचिंग बिंदिया नहीं मिल रही, वो गीली आवाज के साथ बोली तो दुराब कहका लगा कर रह गया। अलीजे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने समझा पता नहीं क्या हो गया है, तुम कोई और बिंदिया लगा लो ना। वो आम से लहजे में बोला तो अलीजे गुस्से से भरी निगाहों से इसे देखने लगी, जिसे इसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। अच्छा बाबा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसी बिंदिया चाहिए, मैं भी जाकर ले आता हूँ। वो इसके सामने हाथ बांधते हुए बोला तो वो खिलखिलाकर हंस दी। इसने दुराब के नंबर पर बिंदिया की तस्वीर व्हाट्सएप कर दी तो वो इसी वक्त ही इसके कमरे से बाहर निकल आया और वो फिर से खुद को तैयार करने लगी। पूरे आधे घंटे बाद वो बिंदिया लेकर वापस आया तो अलीजे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अलीजे ने इसके हाथ से बिंदिया लेनी चाही तो वो अपनी मुट्ठी बंद कर गया। अलीजे इसकी इस हरकत पर सवालिया नजरों से देखने लगी। तुम एक शर्त पर यह बिंदिया मिलेगी, अगर तुम मेरे हाथों से ये बिंदी अपने माथे पर लगवाओगी। वो खुमार आलूद लहजे में बोला तो वो शर्मा करेगी।
अगले लम्हे बिंदिया अलीजे के हाथ में थी। वो जो मोहब्बत के खुमार में न जाने क्या सोचने लगा था, मसनूई गुस्से से इसे देखने लगा। अलीजे की बच्ची, वापस करो ये, वरना। वो उस पर झपटा तो वो जल्दी से बाथरूम में घुस गई। अलीजे, मैं अब तो जा रहा हूं, मगर मैं इस चीज का बदला लेकर रहूंगा। वो मुस्कुराहट से कहता हुआ इसके कमरे से बाहर निकल गया, तो वो भी बाथरूम से बाहर निकल आई। 10 मिनट के अंदर ही वो मुकम्मल तौर पर तैयार होकर जब लॉन में आई तो वो इसे देखकर हैरान रह गया। वो पिंक कलर की मैक्सी में मलबूस आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। इसके माथे पर भी वही बिंदिया टिकी हुई थी जो अभी अभी दुराब लेकर आया था। मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया था, मगर दुराब को कोई होश ही ना था। अलीजे के सिवा किसी को नहीं देख रहा था। जब अलीजे ने दूसरी लड़कियों के साथ डांस फ्लोर पर आकर अपने हुस्न का जादू जगाया तो वो दूसरी मर्तबा इससे प्यार कर बैठा। वहां पर कोई भी मर्द नहीं था, इसलिए ही वो बड़े आराम से डांस कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि दुराब मर्दान खाने का पर्दा सरका कर इसे ही देख रहा है। लॉन के बिल्कुल दरमियान में एक पर्दा डाल दिया गया था। इसके एक तरफ औरतें और दूसरी तरफ मर्द बैठे थे। दुराब का दिल चाह रहा था कि वो औरतों वाली साइड पर चला जाए, मगर किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं थी। इसलिए वो बेचारा बेबस होकर वहीं से अपनी महबूब मंगेतर का दीदार करता रहा। मेहंदी का फंक्शन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। सिर्फ घर के ही लोग रह गए थे और अब सब औरतें वाली साइड पर ही आकर बैठे थे। दुराब अब भी दीवानों की तरह सिर्फ और सिर्फ अलीजे को देख रहा था, जो दुराब की चचाजाद बहन सी अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। वो चचाजाद बहन दुराब से उम्र में बहुत छोटी थी और इन दोनों की आपस में बड़ी बनती थी, इसीलिए वो इन दोनों के पास पहुंच गया। सानिया, ऐसा करना कि अलीजे के हाथ में मेरा नाम भी लिख देना, ये ना हो कि ये मुकर जाए। वो शरारत भरे लहजे में बोला तो सानिया कहका लगा कर रह गई और अलीजे भी नसें झुकाए मुस्कुराने लगी। दुराब भाई, मेहंदी से आपका नाम लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेहंदी तो 2-4 दिन के अंदर उतर जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि आप कोई पक्की मोहर लगाएं। दुराब से 4 साल छोटी कजन अब इससे ही छेड़ने लगी थी। सानिया की बात सुनकर तो वो दोनों कहका लगाकर रह गए। अरे मेरी बहन, तुम क्या समझती हो? मैं नहीं चाहता कि अलीजे हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाए, लेकिन मेरे मसले खत्म नहीं होते। वो दिल के मुकाम पर हाथ रखते हुए बोला। वो सानिया से कह रहा था, मगर सुना अलीजे को रहा था। अलीजे भी जानती थी कि वो इससे ही कह रहा है, लेकिन फिर भी इसने कोई बात न की और चुपचाप मेहंदी लगवाती रही। थोड़ी देर बाद दुराब भी वहां से आ गया, क्योंकि अभी अभी वहां पर इसके वालिद साहब आए थे और वो अपने बाप से बड़ा डरता था। आधी रात तक घर के अफराद लॉन में बैठे खुशगपियों में मसरूफ रहे थे और इसके बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। सुबह गहमा गहमी का समा था, क्योंकि आज नरगिस की बारात थी। बेशक बारात दूर से नहीं बल्कि इसके चचा के घर से ही आनी थी और इन घरों के दरमियान बस एक दीवार हायल थी, मगर फिर भी सब लोग परेशानी के आलम में इधर से उधर भाग रहे थे। किसी के कपड़े प्रेस होने रहते थे तो किसी ने पार्लर जाना था। अलीजे और नरगिस अभी तक सो रही थी। अलीजे आज नरगिस के कमरे में ही सोई थी, क्योंकि इसकी खाला ने कहा था कि वो दुल्हन है, इसलिए इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो दोनों बहुत देर से उठी और नाश्ता करते साथ ही पार्लर के लिए रवाना हो गए। अब 1 बज रहा था और दुराब इन्हें पार्लर तक छोड़ कर आया था। 5 बजे वो तैयार होकर घर आए तो अभी तक मेहमान नहीं आए थे। अलीजे आते साथ ही अपने कमरे में घुस गई, क्योंकि वो खुद पार्लर से तैयार होकर नहीं आई थी। अभी अभी वो कमरे में आई थी कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और दूर दुराब अंदर आता दिखाई दिया। अलीजे, ये क्या, तुम पार्लर से तैयार नहीं हुई? वो सवालिया लहजे में बोला। नहीं दुराब, मुझे पार्लर वालियों का मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इतना ज्यादा मेकअप थूक देती है कि चेहरा ही दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी। क्या तुम्हें कोई एतराज है? वो बात के आखिर में इससे एतराज की बात करने लगी तो वो नफी में सर हिला गया। नहीं मेरी जान, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप तो वैसे ही खूबसूरत हैं, आपको तो मेकअप की जरूरत ही नहीं। वो अब फिर से रोमांस झाड़ने लगा था।
अलीसे को इसकी बात समझ आ गई कि वो अब किस मूड में है, इसलिए फौरन से इसे शॉवर लेने के लिए बाथरूम में घुस गई तो वो बेचारा हाथ मलता रह गया। वो अलीसे के साथ वक्त बिताना चाह रहा था, मगर अलीसे इसके साथ वक्त गुजारना ही नहीं चाह पा रही थी। वो तो हर वक्त ही शादी के कामों में मसरूफ रहती थी। फिर दुराब अपने कमरे में आ गया, क्योंकि इसने खुद भी तैयार होना था। ऐसे तो बस तैयार होने में 10-15 मिनट ही लगे थे, लेकिन अभी तक अलीसे तैयार होकर नीचे नहीं आए थे। वो लॉन में इधर से उधर घूमकर मेहमानों से मिल रहा था और साथ साथ अलीसे का इंतजार भी कर रहा था। तकरीबन 40 मिनट के बाद जब अलीसे अपना पर्पल कलर का लहंगा संभालते हुए आई तो वो दुराब पर बिजलियां गिरा गई। वो इसे ऐसे देख रहा था कि जैसे इसे अभी अपने अंदर समा लेगा। इसका दिल चाह रहा था कि वो अभी अलीसे के पास जाए और इसे अपने गले से लगा ले, मगर वो दुराब खान था जिसे अपनी हदूद बड़े अच्छे तरीके से पता थी। वो निकाह से पहले कोई भी नाजेबा हरकत नहीं करना चाहता था। फिर दूर दूर से भी वो इसका दीदार करने लगा। बारात का फंक्शन भी बड़ी आसानी से निपट गया। नरगिस रुखसत होकर साथ वाले घर चली गई थी और अलीसे इसके कमरे में बैठी नम आंखों से इसे याद कर रही थी। इसकी अपनी कजन से बड़ी बनती थी और अब वो इसे बहुत याद आ रही थी। हालांकि वो साथ वाले घर में ही गई थी। सुबह सवेरे ही अलीसे ने इससे मिलने के लिए भी जाना था, लेकिन वो तो ऐसे सो रही थी जैसे वो 7 समुंदर पार चली गई हो। अलीसे को नींद आ रही थी। सब घर वाले सो चुके थे। इसने खाना भी ना खाया था, इस वजह से अब इसे जरा जरा भूख भी लगने लगी थी। फिर खाना खाने की गर्ज से वो नीचे आ गई। किचन में आते साथ ही इसने फ्रीजर में पड़ा खाना निकाला, ओवन में रख दिया। वो दूसरी तरफ रुख फेरे खड़ी थी कि पीछे से इसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो और कोई नहीं बल्कि दुराब था, मगर अलीसे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था और वो बिल्कुल भी पीछे नहीं देख रही थी। अचानक से अलीसे ने किसी की भारी भरकम हाथ को अपने कंधे पर महसूस किया तो चला उठी। इसी वक्त ही दुराब ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। अलीसे इसकी बाहों में गिरी हुई थी और वो इसके मुंह पर हाथ रखे हुए था। जब अलीसे ने दुराब को देखा तो इसकी सांसें बहाल हो गई। दुराब ने भी इसी वक्त इसे अपनी बाहों से आजाद कर दिया। दुराब, ये क्या तरीका है? आपने तो मुझे डरा ही दिया। वो इस पर गुस्सा करने लगी थी, लेकिन दुराब चुपचाप मुस्कुराए जा रहा था। इसने भी खाना ना खाया था, इसलिए ही अब खाना खाने के लिए ही यहाँ आया था। फिर इन दोनों ने मिलकर खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। अगली सुबह होते ही अलीसे घर वालों के साथ नरगिस से मिलने के लिए चली गई। वलीमा शाम को रखा गया था और शाम आते ही ज्यादा वक्त ना लगा। वलीमा अटेंड करने के अगले रोज ही वो अपने घर के लिए रवाना हो गई, क्योंकि इन्हें यहाँ पर रहते हुए अब तकरीबन 10-12 दिन हो चुके थे। अलीसे और दुराब का दिल तो ना चाह रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से इतना दूर जाएं, मगर ये मजबूरी थी। अलीसे जाते जाते दुराब से ये कह कर गई थी कि वो हर रोज इसे कॉल किया करे। हालांकि वो जानती थी कि वो परसों ट्रेनिंग पर जाने वाला है। अब इन दोनों के दरमियान जुदाई के दिन शुरू हो गए थे। दुराब ट्रेनिंग पर गया तो पूरा 1 महीना अलीसे से कोई राब्ता न रख पाया। अलीसे इसकी याद में तड़पने लगी थी और दुराब खान भी अपनी जगह तड़प रहा था, लेकिन अब ये तड़प 1-2 दिन की नहीं बल्कि 2 सालों की थी। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। अब दुराब को आर्मी ज्वाइन किए हुए तकरीबन 1 साल हो चुका था। इस 1 साल में इसकी अलीसे से बस 2 बार ही मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो इन 2 सालों में 2 मर्तबा ही घर आया था। जब वो घर आया था तो रास्ते में खाला के घर से भी होता हुआ गया था। अलीसे हर वक्त ही उदास रहने लगी थी। इसका किसी काम में दिल ना लगता था। इनकी मोहब्बत में अब फासले आना शुरू हो गए थे, जिन्हें वो दोनों चाह कर भी कम न कर पा रहे थे। वो हर वक्त ही इसकी याद में तड़पती रही थी, मगर एक खुशी अब इन्हें नसीब हो गई थी, क्योंकि अब दुराब को ड्यूटी पर मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई थी। अब वो हर रोज रात को अलीसे से फोन पर बात किया करता था। आज रात भी वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। जैसे दुराब ने जंग की बात की तो अलीसे के रोंगटे खड़े हो गए।
नूरा प्लीज आप ऐसी बातें मत किया करें, वो रली हुई आवाज के साथ बोली तो वो भी उदास हो गया, क्योंकि वो अलीजे से बहुत दूर बैठा था और इस वक्त वो इसकी आंखों में आंसू भी साफ नहीं कर सकता था। अलीजे तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर मैं शहीद भी हो गया तो तुम एक शहीद की मोहब्बत कहलाओगी। जैसे इसने शहादत का जिक्र किया तो इस वक्त अलीजे ने अपने कानों पर हाथ रख दिया। दुराब अब कुछ बोल रहा था मगर वो नहीं सुन रही थी। इसका मोबाइल बेड पर पड़ा था और स्पीकर भी ऑन नहीं था, इसीलिए अलीजे कुछ भी नहीं सुन रही थी और ना ही वो सुनना चाहती थी। इसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं में अब तेजी आ गई थी, इसलिए तो वो दुराब को ये प्रोफेशन ज्वाइन नहीं करने दे रही थी, क्योंकि इसे दुराब को खोने से बहुत डर लगता था। जितना वो इसे रोकती वो उतना ही आर्मी ज्वाइन करने के लिए बेताब था, इसलिए इन्हें अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया। वक्त पर लगाकर उठता जा रहा था और अब हफ्ते में 2-3 मर्तबा तो अलीजे को जरूर ही कॉल करता। बेशक वो जानता भी मसरूफ होता, इससे बात नहीं करना भूलता, लेकिन फिर भी अलीजे को सुकून नहीं मिलता था। मेजर दुराब खान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज जब अलीजे ने दुराब को कॉल की तो फौरन से इसे मुबारकबाद देने लगी, क्योंकि आज वो मेजर के रुतबे पर फायज हो गया था। इसकी मुबारकबाद सुनकर तो दुराब का दिल बाग बाग हो गया। वो दोनों कितनी देर एक दूसरे से बातें करते रहे और फिर जब रात गहरी हो गई तो एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर मुस्तकबिल के सपने बुनने लगे, क्योंकि अब 2 साल खत्म होने में बस 2 माह ही रह गए थे और फिर इसके बाद इनके मिलन का वक्त आना था। कोई भी ना चाहता था कि इन 2 महीनों में कौन सी कयामत टूटने वाली है। अलीजे बेटा तुम परेशान ना हो, बल्कि दुराब के लिए दुआ करो, देखना वो सुरखरू होकर लौटेगा। नाज़रीन बेगम अलीजे को समझा रही थी, क्योंकि जब से इसे इल्म हुआ था कि वो जंग पर गया हुआ है तो इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अम्मी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। वो माँ के गले से लगी फूट फूट कर रो रही थी और इसकी माँ से तसल्ली पे तसल्ली दिए जा रही थी। फिर नाज़रीन बेगम ने इसे समझा बुझाकर इसके कमरे में भेज दिया, क्योंकि इसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वो भी माँ की बात मानकर अपने कमरे में आ गई। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था और वो टैबलेट लेकर सो गई। जब इसकी आंख खुली तो दोपहर के 3 बज रहे थे। वो इसी वक्त उठी और बाथरूम में घुस गई। 10 मिनट के अंदर ही वो वुजू करके बाहर आ चुकी थी। फिर इसने जाए नमाज बिछाई और जोहर की नमाज अदा करने के लिए खड़ी हो गई। नमाज अदा करने के बाद ही वो जाए नमाज पर बैठकर दुराब की सलामती की दुआएं मांगने लगी। इसकी आंखें बार बार ही भीग रही थीं। वो लाख बार खुद को समझा चुकी थी कि दुराब को कुछ नहीं होगा, मगर फिर भी इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक अनजाना खौफ इसे सताने लगा था। वो तकरीबन 1 घंटा वहीं पर बैठी अपने रब के सामने आंसू बहाती रही और दुराब की लंबी जिंदगी की दुआएं मांगती रही। जब इसके दिल को कुछ सुकून आया तो वो जाए नमाज से उठ खड़ी हुई। अचानक से इसके कमरे का दरवाजा खुला और नाज़रीन बेगम अंदर आई, दिखाई दी। अलीजे बेटा बैठ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जब नाज़रीन बेगम ने रोते हुए बेटी का हाथ थामकर इसे सोफे पर बिठाया तो वो घबरा कर रह गई। बेटा मैं जो अब तुम्हें बताने वाली हूँ बड़े हिम्मत और हौसले से सुनना। नाज़रीन बेगम गीली आवाज के साथ बोली तो अलीजे के दिल को एक धड़का लग गया। हमें प्लीज बताएं क्या बात है, मेरा दिल होल रहा है। वो हाथों से आंखें रगड़ते हुए बोली, बेटा मेजर दुराब शहीद हो गया है। वो रोते हुए बोली तो अलीजे ने बेयकीनी से माँ को देखा। ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो हजियानी अंदाज में चीखने चिल्लाने लगी थी। वो बस चीखे जा रही थी, वो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुन रही थी। नाज़रीन बेगम के लिए बेटी को संभालना मुश्किल हो गया था। वो इसी वक्त मुलाजमा को आवाजें लगाने लगी। वो दोनों औरतें घर में अकेली ही रहती थी, क्योंकि अलीजे के वालिद की डेथ आज से 4 साल पहले हो चुकी थी। अलीजे कुछ देर तो चीखती चिल्लाती रही, मगर फिर वो बेहोश हो गई। नाज़रीन बेगम मुलाजमा के साथ इसे अस्पताल ले आई। मुलाजमा और ड्राइवर के अलावा इन्हें और किसी का भी सहारा नहीं था। वो अब कॉरिडोर में बैठी अपनी बेटी की सलामती की दुआएं मांग रही थी। इनके दिल में भांजे के जाने की कसक भी थी, मगर इस वक्त वो बेटी के लिए बहुत परेशान हो रही थी। वो जानती थी कि वो दुराब को कितना चाहती है और वो ये भी जानती थी कि वो इसके बगैर नहीं रह पाएगी। थोड़ा एक दिन तो अलीजे को होश न आया और जब इसे
होश आया तो उठते साथ ही वो दुराब के बारे में पूछने लगी, जैसे अपनी बात की तस्दीक करना चाहती हो। एक मरतबा फिर से नाज़नीन बेगम ने दुराब के जाने की खबर दी तो वो फिर से बेहोश हो गई। इसकी हालत नाज़नीन बेगम से देखी नहीं जा रही थी। वो तो बिल्कुल बेजान होकर रह गई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। बेटी की वजह से नाज़नीन बेगम बेचारी भांजे के जनाजे पर भी ना जा सकी। अब मेजर दुराब शहीद की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई थी और वो अस्पताल में अपनी बेटी की सलामती की दुआएं मांग रही थी। 3 दिन बाद अलीजे की तबीयत कुछ संभली तो वो इसे घर ले आई। वो भी एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। वो ना ही कुछ बोलती और ना ही कुछ खाती, मगर इसकी माँ इसे जबरदस्ती कुछ ना कुछ खिलाया करती थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अगर इसने खाना पीना छोड़ दिया तो ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। और वैसे भी वो जिंदा होने के बावजूद भी मुर्दों जैसी थी। इसे किसी चीज का कोई होश ना था। वो हर वक्त ही अपने कमरे में लेटी छत को घूरती रहती थी। कभी पागलों जैसी बातें करती तो कभी हंसने लगती। इसकी ज़हनी हालत कुछ खराब होने लगी थी। नाज़नीन बेगम इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। फिर इन्होंने एक ज़हनी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इन्हें उम्मीद की किरण दी, क्योंकि ये सिर्फ ज़हनी टेंशन की वजह से हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि जब कुछ दिन गुजर जाएंगे तो वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। अब दुराब को गए हुए पूरे 4 माह हो चुके थे और अलीजे भी कुछ न कुछ संभल चुकी थी, लेकिन अब भी वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। 2 साल बाद अलीजा आज पूरे 2 साल बाद घर से बाहर निकली थी, और वो भी माँ के जबरदस्ती करने पर। वो 2 साल तक सिर्फ अपने घर में ही कैद होकर रह गई थी। घर में भी वो कमरे से बाहर कम ही निकला करती थी। बीबी जी, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, 6 दिन से भूखा हूँ। सिग्नल लाल हुआ तो ड्राइवर ने गाड़ी सड़क पर रोक दी। इसी वक्त अलीजे की समातों से एक फकीर की आवाज टकराई तो वो फौरन ही गाड़ी से उतर गई। पहले भी वो दिल की बहुत ज्यादा नरम थी, मगर दुराब के जाने के बाद तो वो बिल्कुल ही सादगी की जिंदगी गुजार रही थी। इन 2 सालों में इसकी माँ ने कई मर्तबा इससे कहा कि बेटा तुम शादी कर लो, मगर वो शादी के नाम पर खुद को कमरे में बंद कर लिया करती थी और पूरा पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। इसलिए ही अब इसकी माँ ने कहना छोड़ दिया था। अलीजे को इस फकीर की आवाज कुछ अजीब से लगी थी, इसलिए ही तो वो गाड़ी से उतर आई थी। फिर अलीजे ने पर्स से पैसे निकालकर जैसे इसकी गोद में फेंके तो वो पैसे उठाकर जमीन से उठ खड़ा हुआ। जैसे फकीर ने ऊपर चेहरा किया तो उसकी आंखें देखकर हैरान रह गई। वो कुछ देखा देखा सा लग रहा था। वो वहां से जाने लगा तो अलीजे ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो वहां से भागने लगा। इस भागने में ही इसकी नकली दाढ़ी इसके हाथ में आ गई। ये देखकर तो अलीजे और भी ज्यादा हैरान हो गई और इसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। फकीर मुंह छुपाए भाग रहा था और वो भी पागलों की तरह इसके पीछे भाग रही थी। फिर थोड़ा सा आगे जाकर फकीर रुक गया, क्योंकि अब इसे समझ आ गई थी कि वो इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। जैसे अलीजे ने निगाह भरकर इसको देखा तो वो वहीं पर बेहोश हो गई। जब इसकी आंख खुली तो इसने खुद को एक अस्पताल के कमरे में पाया। वहां पर इसके सभी घर वाले थे सवाए दुराब के। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि दुराब कैसे वापस आ सकता है, मगर वो ये भी जानती थी कि वो दुराब ही था जिसे चेहरे पर नकली दाढ़ी लगा रखी थी। जैसे इसे होश आया तो उसकी माँ इसे देखकर मुस्कुराने लगी। अलीजे ने कमरे का जायजा लिया तो वहां पर इसकी खाला और इसकी खालाजाद बहन नरगिस भी खड़ी थी, जो मुस्कुराकर इसे देख रही थी। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और एक जवान हट्टा कट्टा मर्द अंदर आता दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि दुराब ही था। इसे देखकर तो अलीजे की आंखों से आंसू निकल आए। इसका दिमाग फट रहा था। वो यकीन न कर पा रही थी कि ये दुराब ही है, मगर वो बिल्कुल दुराब जैसा था। वो आंखों में आंसू लिए सवालिया नजरों से सबकी तरफ देखने लगी। फिर दुराब ने आगे बढ़कर इसे सारी बात बताई तो इसे अपनी समातों पर भी यकीन आया। वो 2 साल से इसे मरा हुआ समझ रही थी, मगर वो तो जिंदा था। दुराब ने कहा कि जंग के दौरान वो दुश्मनों के हत्थे चढ़ गया था और वो इसे अपने साथ ले गए थे। इसके एक साथी का इन्होंने कत्ल कर दिया और इसके चेहरे को भी बुरी तरह से बिगाड़ दिया था। किसी को भी इसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए सबने समझा कि ये दुराब ही है, क्योंकि इसके दोस्त के हाथ पर दुराब की घड़ी थी जो दुराब ने थोड़ी देर पहले ही इसे दी थी।
दुराब ने बताया कि वो तकरीबन 7 दिन पहले ही इनकी कैद से भाग कर आया है। ये सुनकर तो अलीसे के आंसुओं में मजीद तेजी आ गई, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। 1 हफ्ते बाद अलीसे रूसी जोड़े में मलबूस दुराब के कमरे में इसके बेड पर अपना लाल कलर का लहंगा फैलाए हुए बैठी थी। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और वो दूल्हा के गेटअप में अंदर आता दिखाई दिया। वो व्हाइट और गोल्डन कलर की शेरवानी में मलबूस किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था। इसकी मौजूदगी का एहसास होते ही अली से झुकी हुई नजरें मजीद झुका गई। इसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, क्योंकि इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो दोनों एक हो गए हैं। इसे रोता हुआ देखकर तो दुराब का कलेजा मुंह को आ गया। वो अपनी महबूब बीवी की आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। हालांकि वो चेहरे पर घूंघट डाले हुए थी, मगर घूंघट के अंदर से ही वो इसका चेहरा देख सकता था, क्योंकि घूंघट एक बारीक सा नेट का कपड़ा था। दुराब ने बड़े प्यार से दोनों हाथों से अपनी महबूब बीवी का घूंघट हटाया और इसके माथे पर बोसा दिया तो वो झीम कर रह गई। अलीज़े, तुम नहीं जानती कि मैंने इस दिन का कितनी शिद्दत से इंतजार किया है, और तुम वो भी नहीं जानती कि मैंने ये 2 साल कैद में किस अजियत में गुजारे हैं। मैं हर वक्त तुम्हें याद करता रहता था। वो गीली आवाज के साथ अपनी मोहब्बत का हाथ पकड़े कह रहा था। इसकी बात सुनकर तो अलीज़े इसके गले से लग गई। वो समझ सकती थी कि वो किस अजियत से गुजरा था, क्योंकि इसकी गैर मौजूदगी में वो भी इसी के बराबर ही अजियत से 2-4 हुई थी। दुराब, मैं आपसे नाराज हूँ। जब आप इनकी कैद से आजाद हो गए थे तो फिर आप घर क्यों नहीं आए थे? वो अब इससे शिकवा करने लगी। अलीज़े दुराब के कंधे पर सर टिकाए शिकायतों पर शिकायतें किए जा रही थी, और वो मुस्कुराते हुए इसकी हर बात का जवाब दे रहा था। अलीज़े मेरी जान, मैं 1 हफ्ता पहले ही इनकी कैद से आजाद हुआ था, और अभी अभी मैं घर नहीं आ सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि वो सबसे पहले मुझे घर पर ही चेक करेंगे। इसलिए मैं भेस बदल कर शहर में ही घूम रहा था। वो बड़े प्यार से इसकी बात का जवाब दे रहा था, और अलीज़े बड़े गौर से इसे सुन रही थी। वो तो बस ऐसे ही शिकायतें किए जा रही थी। इसकी सारी शिकायतें तो इस वक्त ही दम तोड़ गई थी जब इसने दुराब को देखा था। इन दोनों की जिंदगी की एक हसीन शुरुआत हो चुकी थी। 2 साल की दर्दनाक अजियत के बाद ही वो दोनों एक हुए थे, इसलिए इन दोनों की खुशी की इंतहा न थी। इन्होंने 2 साल की जुदाई सही थी, मगर आखिरकार वो एक हो ही गए थे, क्योंकि जब लगन सच्ची हो तो फिर खुदा भी 2 दिलों को मिला देता है। अलीज़े तो इसे हासिल करके हवाओं में उड़ने लगी थी, और वो भी खुशी से फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि इसने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया था, और वो भी ऐसी मोहब्बत जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता था। क्या दुराब को अलीज़े की मुखालफत के बावजूद आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए थी? अपनी कीमती राय से आगाह करें। शुक्रिया।